नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड है। पिछला वीडियो मेरा था पीएमएस पर। पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कुछ ऐसे सिम्टम्स का ग्रुप है या समूह है ऐसे लक्षणों का जो लेडीज़ फील करती हैं अपने पीरियड आने के कुछ पहले दिनों में। और ये सिम्टम्स दोनों फिजिकल भी हो सकते हैं और इमोशनल या मानसिक या मेंटल भी हो सकते हैं। और ये सिम्टम्स फिजिकल चाहे मेंटल और चाहे बोथ दोनों ही हो, ये ज़्यादातर पीरियड आने के 7 से 10 दिनों पहले ही शुरू हो जाते हैं। किन्हीं लेडीज़ में ये इतने सिवियर होते हैं कि उनको ये बहुत ही परेशान कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि ये सिम्टम्स या ये लक्षण पीरियड आने के पहले कौन कौन से हैं। संक्षिप्त में बता दूं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स यानी कि परेशान होना, इरिटेबल फील करना, गुस्सा आना, ये सब मानसिक सिम्टम्स की कैटेगरी में आता है। कई बार कुछ लेडीज़ को डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है और जल्दी रोना आना, रात को नींद ना आना, इस तरह की जो मानसिक सिम्टम्स हैं ये मानसिक सिम्टम्स की कैटेगरी में आता है। फिज़िकल सिम्टम्स में बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कुछ तरह के खानों को एक्स्ट्रा पसंद करना या उनकी क्रेविंग होना, ओवर ईटिंग करना, इस टाइम पर अपनी बॉडी को ऐसा फील करना जैसे बॉडी में पानी भर गया हो या बॉडी ब्लोटेड फील हो, फूला हुआ आपको शरीर महसूस होगा, कपड़े टाइट हो सकता है महसूस हो, कोई कहता है मुझे पेट बाहर आ रहा है या मेरा वज़न बढ़ गया है, मुझे ऐसे फील होता है। और इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ को कमर में दर्द, पैर में दर्द, हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो इन जनरल इस तरह की जो पीएमएस की सिम्टम्स हैं उनको हम 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। सारे सिम्टम्स को समझने के लिए मैंने डिटेल में बात करी है। जब आप आपकी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी डॉक्टर आपके फिज़िकल सिम्टम्स यानी शारीरिक जो आपको परेशानियां महसूस हो रही हैं और जो आपको मानसिक परेशानियां महसूस हो रही हैं इनको इवैल्यूएट करेगी और आपके सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेगी। माइल्ड यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, मॉडरेट यानी बीच की तकलीफ़, सीवियर यानी इतनी तकलीफ़ है कि हो सकता है आपका जो भी काम है या आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं आप ना कर पाएँ, आपका जो रिलेशनशिप है घर में बाहर वालों से वो बिगड़ जाए, चिड़चिड़ाहट की वजह से, गुस्से की वजह से आपको खुद पता होता है कि ये नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन लेडीज़ कैन नॉट हेल्प इट एट दैट टाइम। तो तब हम इसको कहते हैं सिवियर पीएमएस या फिर कभी कभी पीएमडीडी या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो आइए देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस 100% कैसे करी जाती है। तो डायग्नोसिस के लिए आपको बता दूं कि इसकी डायग्नोसिस कोई टेस्ट से नहीं करी जाती। ये बेसिकली सिम्टम्स आपकी डॉक्टर सुनेगी, आपसे डिटेल में बात करेगी, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगी, क्या क्या शारीरिक सिम्टम्स हो रहे हैं और क्या क्या मानसिक सिम्टम्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप खुद ही डायग्नोज कर सकते हैं वो ये है कि ये सारे सिम्टम्स पीरियड आते ही यानी पीरियड की जब ब्लीडिंग अच्छी तरह से शुरू हो जाती है सारे सिम्टम्स एकदम गायब हो जाते हैं। तो ये इसका क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली कोई एक टेस्ट नहीं होती या कोई हार्मोन की टेस्ट नहीं होती जिससे हम पीएमएस डायग्नोज कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आज तक एग्जैक्ट कारण पीएमएस का किसी को मालूम नहीं चला है, बट बहुत सारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस से या उनकी कमी की वजह से हो सकता है ये हो। ब्रेन में बहुत सारे अलग केमिकल्स हैं, अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बहुत सारे सिग्नल पाथवेज हैं जो कि अपसेट हो सकते हैं, जिनके बारे में भी अभी साइंस को एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ा है। पर इतना ज़रूर हमें पता है कि किसी में ये सिम्टम्स इतने सिवियर होते हैं कि उनकी लाइफ पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि डायग्नोसिस के लिए आपको मैंने बताया कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे बात करेगी,
एक बार आपका चेकअप ज़रूर करेगी देखने के लिए कि आपकी हेल्थ कंडीशन बाकी फिज़िकली ठीक है। तो हो सकता है आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे और हो सकता है आपका गायनेक एग्जामिनेशन करे और एक जनरल ब्लड का चेकअप करवाए। याद रखिए, जो मानसिक सिम्टम्स हैं कई बार हो सकता है वो पीएमएस से रिलेटेड ना हो, और हो सकता है किसी लेडीज़ को एक्चुअल डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स वगैरह की प्रॉब्लम हो। तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को पहले, अगर आपको मानसिक सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो सबसे पहले उसका काम होता है कि वो इस में डिफ्रेंशिएट करे कि कोई मानसिक विकार एज सच जैसे डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, OCDs, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यदि वो है तो फिर आपको अलग टाइप की मेडिकेशंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है। यदि ये सिम्टम्स पीरियड्स के ऑनसेट पर बिल्कुल गायब हो जाते हैं तो जनरली डायग्नोसिस PMS की बनती है, और फिर अगर ये सिवियर फॉर्म का है तो हो सकता है आपको कुछ मेडिकेशंस एडवाइस करी जाए। हम ट्रीटमेंट पर एक चर्चा कर लेते हैं अभी। इसके अलावा टेस्ट्स की बात कर दूं तो हो सकता है एक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराई जाए, हो सकता है आपकी ब्रेस्ट की टेस्ट कराई जाए, बहुत पेन है ऐसा कुछ है तो हो सकता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो। इसके अलावा कोई मेजर टेस्ट इसकी डायग्नोसिस के लिए जनरली करे नहीं जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी जब बाकी चीज़ें कुछ नहीं हैं और ये सारे सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स पीरियड आने पर ठीक हो जाते हैं तो ये डायग्नोसिस बनती है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहला ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कितनी डिग्री का PMS के सिम्टम्स हैं। यदि आपको माइल्ड यानी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं पर कुछ ही हैं, या मॉडरेट भी हैं, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करके हो सकता है आपको आराम महसूस हो। तो इसमें क्या क्या है हम इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है काउंसलिंग। काउंसलिंग का अर्थ होता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे बात करेगी, आपको बताएगी कि ये बहुत सारी लेडीज़, बल्कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अप टू 80 to 90% लेडीज़ अपनी लाइफ में पीरियड आने के पहले वाले दिनों में बहुत सारे चेंजेस, अनकम्फर्टेबल चेंजेस महसूस करती हैं। सो इट्स समथिंग लाइक अ पार्ट एंड पार्सल दिस टाइम पीरियड, और इसको आप बहुत सीरियसली ना लें। सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप अपने काम में या जो काम आपको पसंद है उसमें लगे रहें और इनको एक नेगेटिव मैनर में ना लें। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे अलग थेरेपीज़ हैं या अलग लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे आप योगा हो गया, म्यूज़िक थेरेपी हो गई, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, बहुत सारे प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक्स आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉपर योगा और ब्रीदिंग टेक्निक्स कर कर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में बहुत आराम महसूस भी हो जाता है। तो आप ये भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ एनीवे वेरी गुड फॉर एवरीवन। आपको पता ही है कि रेगुलर एक्सरसाइज हमको हर तरह से फ़ायदा करती है और ये PMS में भी फ़ायदा करती है। एक और बात बता दूं यहाँ पर, ये सिम्टम्स नॉर्मली सिवियर, ज़्यादा ओबीज लोग या जो जिनमें मोटापे की तकलीफ़ है या जो लोग हैवी वेट हैं, ओवर वेट हैं, उनमें PMS ज़्यादा पाया जाता है। तो वेट रिडक्शन, वेट कंट्रोल आपको हो सकता है हेल्प करे अगर आप ओवरवेट हैं। तो ये तो हो गए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन हम अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। जिन लोगों को बहुत एक्सेसिव क्रेविंग होती है, यानी मीठा खाने का मन होता है, नमक वाली चीज़ें खाने का मन होता है, उनको इन चीज़ों में एक्चुअल कंट्रोल करना चाहिए। जंक फूड, हाई शुगर, हाई सॉल्ट डाइट हमको अवॉइड करना चाहिए, और इससे आप देखेंगे यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पर अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो क्रेविंग वाले सिम्टम्स हैं और आपको जो शरीर में एक ब्लोटिंग का सेंसेशन होता है, यानी जैसे शरीर फूल गया है या शरीर में गैस भर गई है, इस तरह की जो सेंसेशन होती है ये आपको काफ़ी कम हो जाएगी। यदि आपके पैरों में सूजन वगैरह आ रही है और सूजन
PMS की वजह से है तो आप आपकी डाइट में सॉल्ट कम करिए, इससे आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। एक रेगुलर मैनर में हेल्दी डाइट यानी जिसमें जंक फूड की मात्रा कम है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स यानी छिलके वाली दालें, छिलके वाले ग्रेन्स जब आप अच्छी मात्रा में लेंगे तो ये जनरली हमको हमारी जो विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं वो हमारी ठीक हो जाती हैं और ये भी लॉन्ग टर्म में आपको PMS के सिम्टम्स में हेल्प कर सकते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी स्पेशली PMS के सिम्टम्स से एसोसिएट हुई है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी PMS के सिम्टम्स कॉज कर सकती है। तो डाइट में हम इनको जो खाने या जो फूड्स कैल्शियम में रिच हैं और जो फूड्स मैग्नीशियम और विटामिन B में रिच हैं ये हमको ज़्यादा अपनाने चाहिए। तो बेसिकली सारे ही फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और जो कैल्शियम रिच फूड्स हो गए जैसे दूध हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स में फ़िश हो गई, ये जो सारे फूड्स हैं ये आपको एक संतुलित मात्रा में लेने चाहिए। हमें पैकेटेड प्रोडक्ट्स, जंक फूड, हाई जो शुगर वाली जो चीज़ें हैं ये सारी अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्मोकिंग इज़ नोन टू इंक्रीज PMS सिम्टम्स। अब देखते हैं कि यदि इतने लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको आराम नहीं पड़ता है तो हमारे पास क्या मेडिकल ऑप्शंस हैं जिनसे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो मेडिकल ऑप्शंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यदि आपको इमोशनल सिम्टम्स यानी कि मानसिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपकी डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दें या मेडिसिन्स दें जो कि आपके इमोशनल सिम्टम्स पर एक्ट करें और जनरली इनको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं SSRI ग्रुप ऑफ मेडिकेशन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन्स होती हैं जिसमें से कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स सर्ट्रालीन या फ्लुओक्सिटीन वगैरह हैं। सर्ट्रालीन काफ़ी कॉमनली यूज़ करी जाती है और जिन लेडीज़ को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है इन दिनों में या चिड़चिड़ाहट बहुत है या गुस्से के अटैक्स बहुत आते हैं उनमें ये काफ़ी काम करती है। इसको 2 तरीक़ों से दिया जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है उनको हम सिर्फ जो हमारी मासिक साइकिल है उसके सेकेंड हाफ में यानी ओव्यूलेशन के बाद देते हैं। इन शॉर्ट उस टाइम पर देते हैं जब ये सिम्टम्स आपको ज़्यादा हो रहे हैं यानी सेकेंड हाफ ऑफ योर साइकिल में आपको ये मेडिकेशन दी जाएगी। कभी कभी जब सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं तो आपको लगातार यानी कंटिन्यूस मेडिकेशन भी दिया जा सकता है। SSRIs का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और जिन लोगों को सिवियर इमोशनल सिम्टम्स होते हैं या सिवियर मेंटल सिम्टम्स होते हैं उनको अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस इन ड्रग्स के यूज़ से महसूस होते हैं। फिर देखते हैं अलग अलग सिम्टम्स दूसरे क्या हैं। यदि आपको बहुत ब्लोटिंग है तो कभी कभी हम जो बॉडी में पानी की मात्रा कम करती हैं ऐसी ड्रग्स स्पिरोनोलैक्टोन या फिर एल्डैक्टोन नाम से आती है तो ये ड्रग्स भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कभी कभी रिलीफ देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को देखती हूँ। लॉन्ग टर्म यूज़ में काफ़ी सारे पेशेंट्स को इससे बेनिफिट होता है। अभी मैंने बताया था कि PMS के सिम्टम्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से होते हैं। तो आजकल जब हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D का कंबाइंड प्रिपरेशन देते हैं एडिक्वेट डोजेस में और लॉन्ग टर्म लेने से इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो सकता है। विटामिन B भी आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तो ये जनरली मेडिकेशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको पेन वाली सिम्टम्स ज़्यादा हैं जैसे आपको पीरियड के 2 या 3 दिन पहले मेंस्ट्रुअल हेडेक होता है और या फिर पैरों में बहुत दर्द होता है तो जो NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग्स है या कॉमनली ब्रूफेन नाम से जिन्हें हम जानते हैं
तो ये ड्रग्स या ये मेडिसिन्स आप पीरियड आने के 1 या 2 दिन पहले ले सकते हैं, और इससे कई बार आपको हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम्स में या पैरों में दर्द, कमर में दर्द में आपको रिलीफ हो सकता है। फिर कभी कभी जिनको बहुत सिवियर सिम्टम्स होते हैं, हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी अगर बोलचाल की भाषा में बोलूं तो फैमिली प्लानिंग वाली जो पिल्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये बेसिकली लो डोज हार्मोनल प्रेपरेशंस होते हैं जिनमें एक कांस्टेंट डोज होती है हार्मोन्स की। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम एक कांस्टेंट डोज दें हार्मोन्स की, तो जो इम्बैलेंस है या जो फ्लक्चुएशंस हैं जिसकी वजह से ये पीएमएस के सिम्टम्स हैं होते हैं, वो फिर नहीं होते। तो कई बार हम कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ओसी पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी ट्रायल किन्हीं लेडीज़ में देते हैं। ये हर किसी लेडी में नहीं दी जा सकती क्योंकि ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी है, तो देखकर जुडिशियसली आपके डॉक्टर इनका हो सकता है इस्तेमाल करें। एक बात और बता दूं, 100% लोगों को इनसे फ़ायदा नहीं होता है, बट कुछ परसेंटेज में ये पिल्स भी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट मेडिकेशंस अवेलेबल हैं पीएमएस के कंट्रोल के लिए। तो ये तो हो गई आज की चर्चा। हमने देखा पीएमएस के एकदम ब्रीफ में देखा क्या सिम्टम्स थे। हमने ये भी देखा कि क्या आप आपकी लाइफ में चेंजेस अपना सकती हैं इन पीएमएस के सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए, और हमने ये भी देखा कि क्या मेडिकल मैनेजमेंट है पीएमएस के लिए। नमस्कार।